साथियों, जय भीम। जय भारत, जय संविधान। और आज 31 दिसंबर 2021 एक महत्वपूर्ण लाइव को लेके और अपनी बात रखने के लिए मैं आपके बीच में हूं। मुझे आशा उम्मीद है कि जिस तरह से 2021 में हमने काम किया, 2022 में भी हम लोग उतनी ताकत से, उतनी मजबूती से काम करेंगे और जो अवसर की समता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में है और वो संविधान के लागू होने के बाद हमें मिलने भी लगे, उन अवसरों को हम लोग, उन अवसरों का लाभ उठा के हम लोग एक नई ताकत का निर्माण जो है वो हम लोग करेंगे। तो आज के लाइव को शुरू करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, सभी गुरुओं, संतों, महापुरुषों को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्लई यादव। मैं नमन करता हूं नारी के मुक्तिदाता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को। मैं नमन करता हूं माँ सावित्रीबाई फूले, माँ रमाबाई, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ झलकारी बाई, माँ अवंतिकाबाई लोधी, माँ उदा देवपासी और एक और वीरांगना जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, माँ फूलन देवी। मैं आपको भी नमन करता हूं। इसके साथ साथ मैं जननायक कपूरी ठाकुर, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मेरे रहबर, मेरे गुरु, मेरे आदर्श मान्यवर साहब श्री काशीराम, मैं आप सबको भी नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूत विजय कुमार पथिक जी को, धन सिंह कोतवाल गुर्जर जी को, माता दीन वाल्मीकि जी को, शहीद आजम करतार सिंह सराभा, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ऐसे वीरों महापुरुषों को भी मैं नमन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता का, सभी पदाधिकारियों का, सभी माताओं बहनों का जिस आंदोलन में जुड़ी हुई। साथियों, महापुरुषों के नाम लेना, उनके चित्रों पे माला अर्पण करना, पुष्प चढ़ाना, इससे आगे बढ़ के भी उनके विचारों, सिद्धांतों पे चलना। मैं सिर्फ नाम लेके आपको याद दिलाता हूं। मैं अगर नाम लूंगा तो दशरथ मांझी जी भी हमारे आदर्श, मैं नाम लूंगा तो भगवान बिरसा मुंडा भी हमारे आदर्श, मैं नाम लूंगा तो तात्या भील भी हमारे आदर्श, बीपी मंडल साहब भी हैं। ऐसे बहुत सारे युग पुरुष हैं, परिवर्तन के अग्रदूत रहे उस समय में, वो सभी उन महापुरुषों को भी नमन करना चाहिए। लेकिन मैं नाम 4 से 5 मिनट जो खर्च करता हूं, इसलिए खर्च करता हूं कि आप अपने असली महापुरुषों को पहचानें। जो लोग मुझसे सीख लेते हैं वो इन महापुरुषों को पढ़ें और इस देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वास्तविकता को पहचानें। इस देश की एक गहरी सच्चाई जो जाति के आधार पर, उसको सब पहचानें। मैं इसलिए नाम लेता हूं। 2021 एक खट्टा मीठा अनुभव। पहली बार आजाद समाज पार्टी इलेक्शन में गई,
इलेक्शन फाइट किया जिला पंचायत का, और जन समर्थन भी मिला। 2022 में भी आपके सामने इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन भी महत्वपूर्ण है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। आपको भय छोड़ के, ये जो भय आपके अंदर है, ये भय त्याग करके कि आप नए लोग हैं, आपको अपने आंदोलन को ताकत देनी है। आपको अपने आंदोलन से शक्ति का निर्माण करना है। माननीय काशीराम साहब कहते थे, N into D into S is equal to change, N for need, D for desire, S for strength is equal to change। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी समाज की नीड जीरो तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। किसी समाज की डिजायर जीरो हो तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। किसी समाज की स्ट्रेंथ जीरो तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। एन फॉर नीड, यानी कि किसी समाज को मैं अगर आवश्यकता, कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है, अगर समाज आवश्यकता ही ना महसूस करे। जैसे समाज के बारे में मैं बता दूं कि पूरे 5 साल समाज जो है रोता रहता है, हाथ फैलाए रखता है, नेताओं के भरोसे रहता है। अपने काशीराम साहब का जो समाज अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, वो लाशें उठाता है, तो लाशें उठाता है। हत्या होती है, रेप होते हैं बहनों के, घरों में आग लगा दी जाती है, तमाम तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जमीनें जो है दबा ली जाती है, भेदभाव होता है, जैसे चंपावत में अभी हुआ भोजन माता वाला मामला है, और एक और मामला जो खाना छूने पे जिसमें हम लोग गए थे, हत्या कर दी गई। तो अगर किसी समाज में आवश्यकता जीरो हो तो फिर डिजायर और स्ट्रेंथ जीरो हो जाएंगी, क्योंकि जीरो की आप जीरो से गुणा करोगे तो जीरो हो जाएगा। वहीं अगर 1% भी आवश्यकता होगी तो शायद किसी शक्ति का निर्माण हो जाए, तो शक्ति उतनी निर्माण हो पाएगी जितनी आवश्यकता होगी। उसके बाद अगर डिजायर यानी कि चाहत अगर किसी समाज की जीरो, किसी समाज में इच्छा ही नहीं, जैसे मैं आज आपसे कह रहा हूं कि अपने अंदर चाहत पैदा कीजिए कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमें अपने महापुरुषों के वास्तविक आंदोलन को, वैचारिक आंदोलन को जिंदा रखना है। हमें सत्ता के आगे इतना सत्ता के लिए नतमस्तक नहीं होना कि हम अपनी वैचारिकी को शून्य कर दें, हम अपने आंदोलन को शून्य कर दें, हम अब बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का जो सपना था उसको शून्य कर दें, बाबू जगजीवन राम का जो सपना था उसको शून्य कर दें। हमें इस ओर भी ध्यान देना है। तो डिजायर, अगर चाहत शून्य होगी तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। अगर किसी शख्स में किसी कार्य के प्रति संकल्प लेने की और उस संकल्प को पूरा करने की चाहत नहीं है तो वो पूरा हो ही नहीं सकता। जब चाहत पैदा होती है तो वो चाहत रास्ते अपने आप खोल देती है। तीसरा, स्ट्रेंथ। अगर आप स्ट्रेंथ नहीं बना पाए, स्ट्रेंथ आपकी जरूर रहेगी, आप स्ट्रेंथ नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। यहाँ तलवारों की नहीं, सरों से जो है आंदोलन और आंदोलन की सफलता तय होती है। राजनीतिक आंदोलन की ताकत जो है वो सरों से तय होती है। तो मैं समझता हूं कि अगर स्ट्रेंथ नहीं बना पाए, यानी कि लोगों को जोड़ नहीं पाए, वो शून्य हुई, तो अगर 10 लोगों में कोई चाहत भी होगी, उनको आवश्यकता भी होगी, तो वो लोकतंत्र में शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते हैं। बहुसंख्यक लोगों को तैयार करना पड़ेगा, इसलिए बहुजन भाईचारा बनाना बहुत जरूरी है। और अगर ये तीनों चीजें पर्याप्त मात्रा में आपने तैयार कर ली, आपने आवश्यकता भी आपको महसूस की, और आवश्यकता से आपने चाहत का निर्माण भी किया, और चाहत से आपने संख्या बल के आधार पर अपनी स्ट्रेंथ भी बना ली, बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा बना लिया, इकट्ठा कर लिया, तो फिर राजनीतिक शक्ति का निर्माण होगा। राजनीतिक शक्ति का निर्माण करने का के लिए विधानसभाओं में 5 साल में एक बार मौका मिलता है, और लोकसभाओं में भी 5 साल में एक बार मौका मिलता है। यूपी में मौका आपको मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आपके बीच में रहने वाले हैं, और वो आपको लगेगा भी कि भाई इन लोगों के भरोसे हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ा दें। तो बस मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि वो नेता यही थे जब तमाम तरह की परेशानियों से आपको रूबरू होना पड़ता, समस्याओं से, वो नेता अपने घर में बैठे रहते हैं। वो नेता कभी इस पार्टी को बदल, कभी उस पार्टी को बदल, उनका आंदोलन से कोई मतलब नहीं होता, उनका अंतिम लक्ष्य विधायक और एमपी बनना होता है। ऐसे बहुत सारे नेता आपके बीच में आएंगे,
और फिर आपका अपना दल भी मेहनत करेगा, आपके पास नए लोग होंगे लड़ने वाले, गरीब लोग होंगे, संसाधन विहीन लोग होंगे, लेकिन उनके अंदर एक सपना जो पिछले 5-6 साल से भीम आर्मी के लोगों ने संघर्ष किया है और उस संघर्ष से जो परिवर्तन चाहते हैं। क्योंकि मैं बार बार समझाता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई पिछले 6 साल से हमारे कार्यकर्ता ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना आंधी तूफान देखते हैं, ना दिन ना रात ना संसाधन देखते हैं, और वो अपनी मंजिल की तरफ निकले रहते हैं और वो अपनी मेहनत से काम करते हैं। वो हजारों लोगों की न्याय की लड़ाई रोज लड़ते हैं। पूरे देश के अंदर भीम आर्मी की यूनिट हजारों लोगों को न्याय दिलाने के लिए रोज उनके साथ खड़ी होती है, और जहां भी अन्याय अत्याचार वहां भीम आर्मी खड़ी रहती है, आजाद समाज पार्टी खड़ी रहती है। अब आपके पास मौका, तमाम पैसे वाले लोग आए, कुछ लोग आने जाने में लगे हैं कि भाई आप जो हमारी पार्टी में आ जाओ, पैसे ले लो, ये सब चीजें कर लो, लेकिन पैसा आंदोलन को कभी ताकतवर नहीं बना सकता। अगर पैसा आंदोलन को ताकतवर बनाता, मैं समझता हूं पैसे की आवश्यकता है, तो आज इस देश के पैसे वाले लोग इस देश की सत्ता पे वास्तविक रूप से काबिज होते। पैसा आवश्यकता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, क्योंकि जिन महापुरुषों ने आंदोलन चलाए हैं उन्होंने तो संसाधन बाद में निर्माण किया और उनके साथियों द्वारा संसाधन का निर्माण किया गया, वो तो पैसे वाले नहीं थे। तथागत बुद्ध भी जब तक राजा थे तब तक तो आंदोलन नहीं चलाए। ये जो मैत्री आंदोलन वो चलाए, ये जो भाईचारा और वास्तविकता की तरफ जो हमें लेके गए, अपोदिपो भव की बात करी, मानव मानव एक समान की बात करी, तो ये राजा होते नहीं कर पाए। जब उन्होंने राजशाही की तब कर पाए। बाबा साहब अम्बेडकर भी अपने आंदोलन को अपने ज्ञान के जरिए आगे बढ़ा पाए। तो ज्ञान अर्जित करना, मैं तो साथियों से अपील करूंगा कि वो जरूर पढ़ा करें। अब मेरी एक अपील है यूपी के, उत्तराखंड के, पंजाब के साथियों से कि आपके यहाँ इलेक्शन है। गोवा मणिपुर के साथियों से भी मेरा ये अनुरोध है कि आपके यहाँ इलेक्शन डिक्लेयर होने वाले हैं, और 4 और 5 तारीख 2 दिन आपको मैं आपसे अपील करता हूं कि जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के मूलभूत सिद्धांत, उन सिद्धांतों को, एक आपका पार्टी का चुनाव चिन्ह आ गया केतली, उस चुनाव चिन्ह को आप तख्तियों पे, बैनरों पे बना के छोटे छोटे, और साइकिल मोटरसाइकिल के माध्यम से या जो भी संसाधन आपके पास हो, 2 दिन यूनिट्स जो है, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से उनको सूचित कर रहा हूं, मैं व्यक्तिगत में उनको सूचना दे दूंगा कि सभी जिलों में हमारी यूनिट्स जो हैं वो अपने चुनाव चिन्ह के साथ और गांव गांव निकल के 2 दिन, जैसे आप साइकिल यात्रा में निकले थे, ऐसे निकल के 2 दिन जो है अपनी शक्ति का एहसास कराने का काम, और अपनी जो विचारधारा है जो आप करने वाले हैं, जैसा मैंने आपसे बताया कि एजुकेशन, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो एकेडमिक हो, सारी एजुकेशन जो है हमें अवसर मिलने में हम लोग मुफ्त में गरीब व्यक्ति को देंगे, अंतिम व्यक्ति को भी। क्योंकि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दाढ़ेगा। शिक्षा से वंचित रखने के लिए सरकार ने हथकंडे अपनाए हैं, महंगी शिक्षा की है, और वंचित वर्ग के लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास है, गरीबों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास है। क्योंकि जब आप शिक्षित नहीं होंगे, आपके पास ज्ञान नहीं होगा, तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा किस तरह से आपको आपके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है और आपके अधिकार क्या है। तो मैं समझता हूं कि 4 और 5 तारीख में हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव गांव जाके अपने ब्लॉक वाइज जो है यूनिट बना के, विधानसभा यूनिट बना के, और संवैधानिक तरीके से गांव गांव जाके अपनी पार्टी की विचारधारा, अपनी पार्टी के लक्ष्य, अपनी पार्टी का संघर्ष, भीम आर्मी का संघर्ष, भीम आर्मी का संकल्प, इसे स्वाभिमान सम्मान का जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, अधिकारों का आंदोलन चला रहे हैं, उसको बताने का काम करें। 4 और 5 तारीख में 2 दिन संवैधानिक रूप से साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जो भी ट्रैक्टर, जो भी संसाधन आपके पास है, उनके माध्यम से अब गांव गांव तक अपने 5 स्टेट में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करें। और हेल्थ पे 2 चीजें बस, ज्यादा नहीं है, आप बाकी चीजों पे तो हम लोग चर्चा विस्तार से करते रहेंगे मीडिया के माध्यम से या फिर पार्टी के कैडर के माध्यम से, लेकिन हेल्थ के मामले में 2 चीजों पे आप जरूर काम करें, क्योंकि हेल्थ एक बड़ा इशू है। बहुत सारे लोग कुपोषण से और उसके बाद इलाज न मिलने का इनकी जान चली जाती है। अंतिम व्यक्ति को भी वो सरकारी
मतलब सस्ते दामों पे वो इलाज मिले, जो इलाज उसके जीवन को बचाने में एक महत्वपूर्ण स्थान अदा करे। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा और हेल्थ, हर गरीब व्यक्ति को उसके जीवन रक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए उसका बेहतर से बेहतर इलाज होना चाहिए। और हमारी पार्टी को अवसर मिलने पे हम ये अंतिम व्यक्ति का भी इलाज, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हम मुफ्त में करेंगे। और सारे टेस्ट, क्योंकि मैंने देखा कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे पिताजी पीड़ित थे लेकिन वो टेस्ट नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि 5,000 रुपए का टेस्ट होता था। तो उनको लगता था 5,000 रुपए क्यों खर्च करने। हमारे लोग जो हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग, ये सोचते हैं कि भाई ऐसे ही डॉक्टर जो बता दे और डॉक्टर की बताई बातों पे ही बिना टेस्ट कराए हम लोग ट्रीटमेंट लेते रहें, दवाई या गोलियां खा खा के। गाँव में तो आज भी लोग गोलियां खाते हैं, वो हरे पत्ते वाली गोलियां और सारी गोलियां, उसे खा खा के जो है ना वो बचते रहते हैं। एक्चुअली उनको समस्या क्या होती है, वो जो पैसा बहुत मेहनत से कमाते हैं, उस पैसे को वो अपने